ओम ओम ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम मंगलमय भगवान के मंगलमय स्मरण के द्वारा हमारा मन बुद्धि वाणी जीवन पवित्र बने, पवित्रता का संचार हमारे जीवन में हो और सर्वत्र परम पवित्र परम मंगलमय परमात्मा के स्मरण से सर्वत्र मंगल मंगल मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारा साप्ताहिक सत्संग सहज योग लगभग 1 वर्ष पूरा हो गया, 1.5 वर्ष के करीब होगा। बड़े भाव और श्रद्धा के साथ आप लोग सुनते हैं और मुझे विश्वास है कि सतत प्रयास भी कर रहे होंगे और जरूर उसमें भगवान आप सब लोगों को सफलता भी देंगे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। निरंतर के अभ्यास से बहुत हमने इतने दिन हो गए कर लिए ऐसा नहीं, सतत करते रहो। धीरे धीरे करते करते अभ्यास होते 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 न जाने कितने जन्म हुए हैं, कितने जन्मों के कितने संस्कार संचित हमारे अंतःकरण के अंदर पड़े हुए हैं जिसका कोई अंत नहीं है। हम चाहें कि ये हमारे संस्कार तत्काल सब नष्ट हो जाए, तत्काल तो नष्ट नहीं हो सकते। हाँ, जरूर प्रभु की कृपा होगी और अभ्यास करते करते अपने अंदर वो ज्ञानाग्नि जागृत हो जाएगी तो अवश्य में जन्म जन्मांतर के संस्कार सब जलकर नष्ट हो जाएंगे। ज्ञानाग्नि सर्वाणि कर्माणि भगवान ने कहा है, ज्ञान रूपी अग्नि जब अंदर प्रज्वलित होती है तो वो सारे जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कारों को जला करके नष्ट कर देती है। इसलिए हम सतत उसका प्रयास करें, वो दिव्य शक्ति को हम अपने जीवन में लाए तो उसके लिए हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान में उस दिन मुझे नीलू ने एक बात बहुत अच्छी पूछी थी कि माता जी हमारे जीवन में इन रंगों का जो आप बताते हैं, लाल रंग, सिंदूरी रंग, अग्निवर्ण, अग्नि का रंग और नीला रंग, ये 7 रंग होते हैं। इन 7 रंगों का जो बहुत अच्छा संबंध है वो सूर्य से है, सूर्य की किरणों से है और रंग सूर्य से प्रकट होते हैं। सूर्य हमारे जीवन के लिए जीवनदायिनी शक्ति है। सूर्य न हो तो जीवन न हो, जीवन जी पा रहे हैं तो सूर्य भगवान की कृपा से। तो वो जो सूर्य के रंग हैं, उन रंगों का संबंध हमारे शरीर के इन इन अंगों से, इन इन चक्रों में इस प्रकार से ये रंग वहां हमारे काम करते हैं। और उन रंगों से जब 7 रंग हमारे जीवन में सतरंगी 7 रंग जब हमारे जीवन में प्रभाव देते हैं तो स्वस्थ निरोगी और दैव्य शक्ति से संपन्न हमारा जीवन होता है। तो इन सब का संबंध, क्योंकि हमारे शरीर में 7 चक्र तो ये है और सूर्य और चंद्रमा को भी चक्र के रूप में माना गया है। तो इस प्रकार सौर्य 9 चक्र देह कहते हैं ना, उसमें 9 चक्र भी बहुत लोग मानते हैं। बुद्ध धर्म में तो 9 चक्रों का ही चिंतन किया गया है। तो ये सूर्य और चंद्र को भी चक्र के रूप में माना गया और इनका प्रभाव हमारे जीवन में इस प्रकार रहता है। तो इसलिए
इन रंगों का संबंध सूर्य से समझ करके, सूर्य की किरणों का और सूर्य का वो तेज हमारे जीवन में उन रंगों के साथ लेना चाहिए। तो इसीलिए आओ ध्यान करते हैं, शुरू करें। पहले सहज हो जाओ, मन को प्रफुल्लित रखो, प्रसन्न रखो, और थोड़ी देर के लिए ये सोच लो, 1 घंटे के लिए, कि हमें सिर्फ अपने आप से जुड़ना है और कहीं कोई ध्यान नहीं करना है, किसी के लिए नहीं सोचना, सिर्फ अपने आप से, अपने आप के लिए करना है, ये हमें निश्चित करना है। तो पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसे करते हैं, बड़े उसके साथ सहज होकर और ओम का स्मरण करते हुए दाहिनी नासिका के पुट को बंद करें और बाई नासिका से गहरी लंबी सांस भीतर की ओर खींचें। क्रमशः दाई बाई दोनों नासिका से सांस को खींचना है, रोकना है और छोड़ना है। क्रमशः 5 बार से 7 बार तक। दोनों नासिकाएं सम रहनी चाहिए। और उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के लिए कान के अंगूठे से कान बंद करें, नासिका के पुट को बंद करें, आंखों को बंद करें, मुंह को बंद करें, जिह्वा तलवे की तरफ मुड़ी हुई हो, दांत आपस में मिले नहीं हो, कंठ गर्दन सीधी हो, गर्दन हल्की झुकी हुई कंठ की ओर। अच्छा सब मार जाने से मार जाने।
5 से 7 बार श्वास ठीक जब तक दोनों सम नहीं रहते हैं, दोनों नासिकाएं सम हो, श्वासों की गति सम हो, सहज हो जाओ। शरीर में कोई तनाव नहीं, खिंचाव नहीं, कोई विचार नहीं, निर्विचार शांत, जहां हो वहीं आपका मन रहे। ओम का उच्चारण करो। ओ जितना भीतर से ले सके, नाभि की गहराई से ओ अपनी सजगता को धीरे धीरे पांव के अंगूठे पर ले आए। पांव की उंगलियां, पांव, एड़ी, पिंडलिया, घुटने, जंघा, कटिभाग से होते हुए मूलाधार पे आवे। गुदा से ऊपर 2 अंगुल, रक्त वर्ण, पृथ्वी तत्व, चतुष्ट दल कमल, लाल रंग है, चतुष्ट दल कमल है, नासिकाओं का बना हुआ कमल, ऐसा नसों से ऐसा बना हुआ है जैसे चतुष्ट दल कमल हो। चतुष्ट कोण, मध्य में लंब बीजाक्षर, ये पृथ्वी है। मूलाधार चक्र से ऊपर आए, स्वाधिष्ठान चक्र सिंदूरी रंग है, 6 दल कमल है, षटदल कमल, षट कोण है, वम बीजाक्षर है, यह जल तत्व है।
इससे ऊपर नाभि के मूल में 10 दल कमल कमल के मध्य त्रिकोण तपे हुए सोने का रंग कोण के मध्य में रम बीजाक्षर है। यह मणिपुर चक्र है। मूलाधार चक्र से मणिपुर चक्र से धीरे धीरे ऊपर की ओर आए। दोनों कुक्षि भाग, दोनों हाथों की उंगलियां, हथेली, हाथ, कोहनी, कंधा से होते हुए वक्षस्थल, हृदय, हृदय में आए। नीला गहरा समुद्री रंग है। 12 दल कमल है। त्रिकोण है। मध्य में यम वायु तत्व है। यह अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र से ऊपर कंठ पर आए। 16 दल कमल है। धुंधला रंग है। बादलों का सा धुंधला रंग। गोलाकार है। हंग बीजाक्षर है। यह आकाश तत्व है।
आकाश से ऊपर ग्रीवा, मेरुदंड के साथ सिर, कान, गाल, दांत, कपोल से होते हुए नासिका के अग्रभाग में आए। नासिका के अग्रभाग से होते हुए दोनों भौं के बीच में, नाक के अंत में, दोनों भौं के बीच में द्विदल कमल है, अत्यंत श्वेत रंग है, बीच में लिंगाकार है, तेजोमय प्रकाश पुंज, लिंग का आकार, लिंग के आकार के मध्य में ओम है, स्वर्णिम ओम, तेजोमय, ज्योतिर्मय ओम। ओम को देखना है। पलकें झपकी हुई हों, सजगता बनी हुई है, लगातार अपने ही भौं के मध्य में लिंगाकार के बीच ओम। मुंह बंद है, दांत आपस में मिले हुए नहीं है, जिह्वा तलवे की तरफ है, खुली आंखें भीतर से अपने भूमध्य को देख रही हैं। बंद आंखों से देखने की कोशिश करो। थोड़ी सी एकाग्रता बनाएं, देखें, देखो दिख रहा है, देखने वाला देख रहा है। ईमानदारी के साथ मन को इधर उधर न जाने दें, रोकें एक ही केंद्र पर, दोनों भौं के बीच में लिंगाकार प्रकाश का भाव, उसके मध्य में देखो। कोशिश सतत। ओम कितना सुंदर, यही नित्य शुद्ध ब्रह्म है।
यही तुम हो, तत्वमसि। यही ओम मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म। अपनी इच्छा शक्ति, जिसे संकल्प शक्ति कहते हैं, मुझे जानना है। नाभि से क्रिया शक्ति, हृदय से इच्छा शक्ति, दोनों भौं के बीच में से ज्ञान शक्ति उजागर होकर तीनों शक्तियां परस्पर नाभि से हृदय, हृदय से कंठ से होते हुए दोनों नासिकाओं के बीचों बीच सूक्ष्म सुषुम्ना की गति के साथ अनंत की यात्रा में अनंत के साथ मिलते हुए अनंत ब्रह्मांड के ब्रह्म
धीरे से अपनी नासिका के अग्रभाग में अपनी सहजता को केंद्रित करते हुए सिर से, रीवा से, मुंह से कंठ में उतर आए। आकाश में विशुद्ध चक्र, धीरे धीरे कंधे, दोनों हाथ, बाजू, कोहनी, हाथ, उंगलियां कुक्षि भाग से होते हुए हृदय में आए। अनाहत चक्र वायु में, वायु से, अनाहत चक्र से मणिपुर चक्र नाभि में, अग्नि में उतर आए। नाभि से, अग्नि से वम जल में आए। स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान से मूलाधार में आए। मूलाधार से दोनों जंघा, घुटना, पिंडियां, पांव, पांव के अंगूठे, उंगलियां के साथ पृथ्वी में सहज हो जाओ। प्रणव का स्मरण करो। ओ शांति शांति शांति। परस्पर दोनों हाथ मिलाएं, मलें और आंखों से लगाएं। ये हमारे शरीर का क्रम है, आना जाना। कोई ये पूछे कि हम संसार से जाते कैसे, जाने का चक्र यही है। प्राण शक्ति धीरे धीरे पांव से होती हुई मूलाधार में, जठर में आती है। मूलाधार से आगे बढ़ स्वादिष्टान, नाभि में, और जितने जितने प्राण शक्ति ऊपर बढ़ती जाती उतने नीचे से, कहते हैं ना, इसके पांव ठंडे हो गए, इसके पांव ठंडे हो गए। धीरे धीरे नाभि में, नाभि से हृदय में, हृदय से कंठ में, अब प्राण कंठ में आ गए कहते हैं। और इसी प्रकार नासिका के अग्रभाग से होते हुए बहुत योगियों के प्राण, अत्यंत जो परम योगी है, सिद्ध पुरुष है, उनके प्राण जो पहुंचे हुए उच्च कोटि के साधक हैं, उनके ब्रह्मरंध्र से सातवां सहस्रार यहाँ से प्राण निकलते हैं। और बाकी के आंख से, कान से, नाक से, मुंह से प्राण बाहर की ओर निकल जाते हैं।
व्यष्टि के प्राण समष्टि में विलीन हो जाते हैं। और कोई पूछे हमसे कि हम दुनिया में आते कैसे हैं, तो आने का क्रम भी यही है। पहले हम मस्तिष्क में अर्थात ब्रह्म से उतरकर आकाश में, आकाश से कंठ से होते हुए धीरे धीरे शरीर में, कंठ में आए, फिर वायु में आए, फिर अग्नि में आए, फिर जल में आए, फिर मूलाधार में आए, फिर जीव। क्योंकि इस प्रकार यही हमारे आने की गति है। आने की गति और जाने की गति, आना जाना प्राणों का होता है, और प्राण ही वासनामय शरीर धारण करते हैं, और प्राण ही इस प्रकार संसार चक्र में हमें ले जाते हैं। यदि मन के माध्यम से प्राणों की गति पर, अपने प्राणों पर हमारा नियंत्रण हो गया, तो प्राण के साथ हम बहुत लंबे समय तक जी भी सकते हैं, स्वस्थ भी रह सकते हैं, आरोग्य भी रह सकते हैं। और जो प्राणों का विज्ञान है, इस विज्ञान में सिद्ध थे हमारे ऋषि मुनि, जो बहुत लंबे तक अपने प्राणों के माध्यम से बहुत दूर तक जाकर वो देख सकते थे, समझ सकते थे। इसलिए हमारे ऋषियों की विशुद्ध परंपरा है, और जिन्होंने प्राणों के माध्यम से जहां आज विज्ञान नहीं पहुंच सका है, उससे पहले लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारे विज्ञान, हमारे ऋषि पहुंचकर उस चीज को उजागर किए, प्रकट किए। तो इसलिए हम कम से कम अपने शरीर में, अपने प्राणों पर अच्छी पकड़ बना लें, और जिससे कि हम अच्छा जीवन जी सकें, उसके लिए हमें सतत प्रयास करना चाहिए। गीता के 6 अध्याय का 27वां श्लोक है, प्रशांत मनः स येन योगिनः सुखोत्तमम् उपेति शांत रजः ब्रह्म भूयात् कल्मषः। क्योंकि मन भली भांति शांत, पाप से रहित और रजोगुण से शांत हो जाए, सचिनानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए, उस योगी को उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है। जब तक मन में तीनों गुणों का प्रभाव रहता है, कभी कभी शरीर में जब तमोगुण प्रधान रहता है, तो आलस्य आता है, निद्रा आती है, थकान होती है, और प्रमादी शरीर होता है। जब रजोगुण प्रधान होता है, तो तब संसार की प्रवृत्ति की ओर मन भागता है, और जब सतोगुण की प्रधानता होती है, तब मन शांत होता है, और मन में प्रसन्नता होती है, प्रमाद नहीं होता, उन्माद नहीं होता। और ऐसा जो मन सात्विक है, ये गुण गुणेश प्रवृत्ति, गुण गुणों के अंदर निरंतर बदलते रहते हैं। हमेशा एक ही गुण नहीं रह सकता है, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, इनका क्रम चलता रहता है। प्रकृति इसी को कहते हैं, इन तीनों गुणों को का नाम दिया है प्रकृति। प्रकृति नैसर्गिक है, वो अपने स्वभाव से चलती है। प्रकृति पर नियंत्रण है तो केवल परमात्मा का है, और बाकी किसी का नियंत्रण नहीं है। इसलिए जो ब्रह्म का चिंतन करते हैं, अहर्निश जिन्होंने अपने प्राणों को ब्रह्म के साथ, परमात्मा के साथ जोड़ दिया है, और वह धीरे धीरे प्रकृति के नियंत्रण से भी अपने आप को ऊपर ले जाते हैं। वहां प्रकृति का कोई भी नियम उस ब्रह्म ज्ञानी के ऊपर
प्रकृति का अनुशासन नहीं चलता है। तो ऐसा जो ब्रह्म ज्ञानी है, हमेशा योगी है, आनंद में रहने वाला, प्रसन्न रहने वाला, तो उस योगी को जो साक्षात आत्म स्वरूप है, उस परमानंद की स्थिति को प्राप्त करने के लिए भगवान ने हमें ये मनुष्य जीवन दिया है। हमें मनुष्य शरीर में यहाँ तक इस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें समर्थवान बनाया है। पर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जितनी परमात्मा ने हमें अनंत अनंत शक्ति दे के भरपूर बना करके भेजा है, यदि हम कुछ अंश भी उसका लाभ उठा लें, कुछ अंश भी हम उसका लाभ ले लें, तो उससे कम से कम इतने तो हम अधिकारी बन जाएंगे कि हमारा अगला जन्म मनुष्य का हो, और मनुष्य जन्म पा करके हम अच्छे कार्य कर सके, अच्छे घर में हमारा जन्म हो, ताकि हमारी आगे की जो साधना है और आगे बढ़ सके और आगे निकल सके। इतना तो कम से कम हमें इस जीवन में करके जाना ही चाहिए। और केवल खाना पीना सोना संसार के बातों में लिप्त रहना, इसी के साथ चलना, इसके लिए हमें ये जीवन भगवान ने नहीं दिया है। हम जीवन तो इस कार्य के लिए हमें मिला है, तो हमें बड़ी गंभीरता के साथ सोचना चाहिए। 2022 जा रहा है, 2023 आ रहा है। बस ये साल का 22 का आज 31 तारीख है, आखिरी दिन है। यूं तो हम कहते हैं कि नव वर्ष मनाने की एक खुशी है, कल नया साल हो जाएगा, पर समय सोचो, समय अनंत अनादि है, उसमें कहीं विराम नहीं है, कोमा नहीं है, कहीं रुकता नहीं है। वो अनंत गति के साथ, अनंत गति के साथ काल चल रहा है, काल चल रहा है, काल को कोई पकड़ नहीं सकता। ऐसा काल है कि जिसको कोई पकड़ नहीं सकता, फिर भी काल की गणना करने के लिए, काल को हमने छोटा करने के लिए, उसकी अनंतता को कम करने के लिए वर्ष में, कल्प में, मनमंत्र में, वर्ष में, इस प्रकार धीरे धीरे घड़ी नक्षत्र ऐसे करते हुए हमने उसको बांटा हुआ है। विज्ञान है, ऋषियों ने इसको, ज्योतिषियों ने इसकी काल की कल्पना करते हुए, गणना करते हुए इसको बांट दिया। और उसी के अनुसार आज, यद्यपि हमारा वर्ष तो शुरू होता है चैत्र मास में, चैत्र मास की प्रतिपदा को संवत्सरिक नवरात्र कहते हैं। और नवरात्रे जो चैत के महीने आते हैं, उसका पहला दिन जो होता है उसे संवत्सर कहते हैं, नया साल। हम लोग तो नया साल, हिंदुओं का नया साल है, उसी साल से प्रारंभ होता है। परंतु ये अंग्रेजों का जो प्रभाव है, उसका जो सारा संसार का व्यवहार है, और आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, जो सारा व्यवहार चलता है, जनवरी से 1 जनवरी से लेकर के चलता है, इसके साथ ही साल की गिनती गिनते हैं। वो भी एक गणना करने का समय है, एक वो है, काल का कोई समय नहीं होता, फिर भी मान करके चलते हैं। तो मान करके हम ये भी चलते हैं कि 1 जनवरी से नया वर्ष शुरू होता है। तो नया वर्ष आ रहा है, आप सब लोगों के लिए मैं बहुत शुभकामना करती हूँ कि सब नववर्ष आप सब लोगों के लिए सुख समृद्धिकारी हो, सब तरह से सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को किसी प्रकार का कोई दुख न हो, सभी सुखी हो, सबके लिए नववर्ष मंगलमय हो। मैं यही सबके लिए भगवान के चरणों में कामना करती हूँ, माँ के चरणों में, माँ महिषासुर मर्दनी के चरणों में यही मेरी प्रार्थना है कि भगवती हमें सब प्रकार से हमारे देश की रक्षा हो, देशवासियों की रक्षा हो, मेरे सभी बच्चों की, भक्तों की घर में सुख समृद्धि सुख हो, सभी स्वस्थ रहें। परंतु जो महामारी का की आहट आ रही है, ये हमारे देश तक न पहुंचे, ऐसा कुछ न हो,
ये माँ से बहुत बड़ी प्रार्थना है कि माँ ऐसी कृपा करें। इसके लिए थोड़ा सा आप भी अपना योगदान दें, अपने आप को सावधान रखें। सावधान यही रखना है, डरना नहीं है, सावधान रखना है, एहतियात रखना है। और थोड़ा सा यदि आप ऐसे करके चलेंगे तो कुछ नहीं आएगा। आंधी आने से कोई रोक नहीं सकता। आंधी के सामने कोई छाती तान के खड़ा हो, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तो नारायण आंधी तो किसी को नहीं देखती है, वो तो गिराएगी गिराएगी, दुख कष्ट उड़ाकर ले जाएगी ले जाएगी। यदि आप शांति से आंधी के समय में अपने आप को सिर झुकाकर, झुक करके अपने आप को संभाल करके बैठ जाएंगे, तो वो आपके ऊपर से निकल जाएगी और आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसी तरह से ये भी कुछ नहीं बिगड़ेगा किसी का, भगवान की कृपा रहेगी। माँ के चरणों में मेरी प्रार्थना है और आप सब लोगों के लिए मेरी शुभकामना है। और नए वर्ष के लिए संकल्प करें कि हमें नए वर्ष में, इसी जन्म में, इसी समय में मुझे पाना ही है, मुझे सत्य को जानना ही है, सत्य का साक्षात्कार किए बिना मुझे इस शरीर को नहीं छोड़ना है। ऐसा अपने मन में दृढ़ संकल्प करें। जिनका संकल्प दृढ़ होता है उन्हें ऐसी कोई चीज नहीं होती जो हासिल ना हो। जिसका संकल्प दृढ़ नहीं है, इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं है, उन्हें बहुत तकलीफ होती है प्राप्ति करने में। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति को हमेशा बना नहीं, जब तक मैं उस तत्व को समझ नहीं लूंगी, जान नहीं लूंगी, उसके साथ उस सत्य का, उस आनंद का मैं अनुभव नहीं कर लूंगी, तब तक मुझे संसार से नहीं जाना है, शरीर को नहीं छोड़ना है, बस मुझे रहना है केवल उसको जानने के लिए। ऐसा मन में संकल्प बना के रखेंगे तो इस सत्संकल्प से भगवान आपकी आयु की भी वृद्धि करेंगे और आपको तत्व की अनुभूति भी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए, और ये साल गया, नया साल अच्छा हो, इसी के साथ अपनी बात को पूरी करती हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।